मेरे घर में माँ ज्वाल्पा के आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी कॉलोनी में किसी के घर में माता की डोली आई थी, उन्होंने हमको सबको इनवाइट किया था, तो मैं भी वहाँ चली गई। और नेक्स्ट ये माता किसके घर जाएंगी ये खुद लिखती हैं मुकुट की नोक से, और उनके घर विराजमान होती हैं। और ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, माँ ने मुझे दिया हुक्म कि वो मेरे घर में आएंगी। और ये मैंने पहली बार देखा, मुझे इस चीज़ के बारे में मैंने सुना था, हिमाचल में डोलियाँ आती हैं माता की, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरह से भी होता है कि माँ स्वयं लिख देती हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी कहीं पर उत्तराखंड में या हिमाचल में, कहीं इस तरह करती हैं माता, लेकिन वो कौन सी भगवती हैं ये मुझे याद नहीं है। लेकिन माँ ज्वाल्पा के बारे में मैंने ये जाना कि ये भी इस तरह से अपने मुकुट की नोक से वॉल पे लिख देती हैं। और फिर मैंने इनके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इंद्र की पत्नी जो शुचि थी, उसने इंद्र को पाने के लिए तपस्या की थी उत्तराखंड में एक नदी के किनारे, जो माँ ज्वाल्पा के नाम से ही जाना जाता है। तो माँ भगवती जो है ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी उनको आशीर्वाद देने के लिए। और ये माँ ज्वाल्पा जो है, ज्वाला देवी जो कांगड़ा हिमाचल में है ना, उन्हीं का ही अंश मानी जाती हैं। तो इस तरह से माता हमारे घर में पधारी, और जिनके घर में डोली आई थी उसके 3 दिन बाद ये मेरे घर में आई। और इस तरह से हमने सब लोगों ने बहुत प्रेम से, श्रद्धा से माँ का स्वागत किया। और ये माँ जब आती हैं ना, प्रसन्न होती है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलती हैं। तो इसके बारे में ये जो भगत जी हैं जिन पे माँ भगवती आती है, तो बता रहे थे कि दिल्ली में 2018 में गए तो किसी भक्त ने बुलाया होगा, तो उनके पड़ोस में कोई रहते थे, उन्होंने उनको बोला कि भाई ये क्या नाटक है, फिजूल का ढोंग। और तो माँ ने कहा, मेरे कान में कहा कि भाई इनको नज़रअंदाज कर, तू अपना काम कर। फिर उसने दोबारा बोला कि भाई ये क्या पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। फिर भी माँ ने कहा नज़रअंदाज करो। तीसरी बार जब उसने बोला तो माँ ने बोला कि तू अंदर आ, इसको बोल कि मेरे को अपने कंधे पे ले थोड़ी देर के लिए। तो वो अंदर आया, जब लिया कंधे पे तो ले ही नहीं पाया, मतलब वो एकदम से बैठ गया नीचे, इतनी भारी हो गई माँ। तो फिर वो आदमी भी भक्त बना, उसने माफ़ी मांगी। हमारी मदर इन लॉ पे भगवती आ गई हैं इस टाइम, थोड़ी झटाक से आ गई है इन पर माँ की, जो माँ शायद स्वयं कहना चाहती हैं हमसे, उनके मुँह से कहलवा रही हैं। रात का समय हो गया है, माता अंदर विराजमान हो गई है। आते ही पहले पोर्च में बैठी नीचे, वहाँ की एनर्जी को फील किया उन्होंने, और उसके बाद फिर वो अंदर आएंगे। तो रात को भी ये पूजा करते हैं, और अगर घर में कोई नेगेटिविटी होती है तो रोट काटते हैं। तो उन्होंने नहीं काटा, मेरे घर में सब अच्छा था, पॉजिटिव था। रात को पूजा होती है, फिर सुबह के समय जो होता है हवन होता है, और हम माँ को जो भी पूजा में भेंट वेंट देना चाहते हैं सांसारिक वस्तुओं के रूप में वो देते हैं। वैसे तो हम माँ को क्या दे सकते हैं, वो सबको देने वाली है, पर हाँ अपनी खुशी हम जाहिर करते हैं वस्तुओं के माध्यम से। और फिर हवन की हो गई तैयारी सुबह, और जो पूर्णाहुति देते हैं उसमें जो नारियल डालते हैं ना, वो भी आशीर्वाद देती हैं उसको, अपने नोक से ही फोड़ती हैं उसको। ये देख लीजिए माँ का स्वरूप। और ये जो डोली बनाई जाती है इसके पीछे भी बहुत कहानी है। ये दिया जो होता है ना पूजा में जो जलता है, वो अपने घर की पूजा में रखा जाता है। उस स्थान को भी प्रणाम करती हैं जिस स्थान पे पूजा हुई थी। तो मैं डोली का बता रही थी, मैंने भगत जी से पूछा कि आपने डोली बनाने का कैसे विचार आया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो कहने लगी माँ मेरे पे आती थी पर मुझे पता नहीं चलता था। तो कह रहे मैं कभी किसी को बीमार है कोई, किसी के घर चला गया, आ जाती थी माँ और सोल्यूशन बताती थी, और वो सोल्यूशन करते थे तो ठीक हो जाते थे। तो इस तरह से बात फैलती गई तो लोग मुझे बुलाने लगे। तो फिर माँ ने कहा कि मेरी डोली बना, और साइज़ बताया बाकायदा कि इतना मुकुट होना चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी लंबी हेयर होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए। लेकिन कौन बनाएगा ये मैं नहीं बताऊँगी, ये तुम खुद पता करो। तो ये बता रहे थे उत्तरकाशी में कोई हैं जो डोली बनाते हैं। तो फिर मैंने डोली बनाई। तो मैंने उनसे पूछा भी आप भटकते भटकते थक नहीं आते, आज किसी के घर कल किसी के घर। तो कहने लगे कि माँ का हुक्म है, क्योंकि जन कल्याण के लिए माँ ने रूप धारण किया है। सारी दुनिया में इतनी परेशानियाँ हैं, हर एक को समस्याओं के समाधान चाहिए, तो इसलिए रूप धारण किया है। अब मेरे लिए लिख रही हैं वॉल पे एक मैसेज, और बहुत ही सुंदर मैसेज था कि मीनाक्षी तू मेरी पहली भक्त है जिसने कि मुझसे मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर मुझे न्योत दिया।
तो मैं खुद को भाग्यशाली तो मानती हूँ, लेकिन माँ को भी बहुत मैं विनम्र मानती हूँ कि उन्होंने क्रेडिट मुझे दिया, ना कि स्वयं को कि मैंने तुझे दर्शन दिए। बजाय इसके उन्होंने कहा कि तूने मुझे न्योता, यानी कि भक्त को ज़्यादा महत्व दिया माँ ने। और सबको आज्ञा चक्र पे टीका करती हैं, एक एक इंडिविजुअल छोटा बच्चा तक के सर पे हाथ रखती हैं, जिस आसन पे विराजमान होती हैं उसको भी प्रणाम करती हैं। यहाँ तक कि जब आई थी ना तो गाड़ी को भी प्रणाम किया, फिर मेरे घर की ज़मीन को प्रणाम किया। तो इससे मैसेज जाता है कि जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं कितनी मॉडेस्ट होती हैं, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है, मतलब हर चीज़ को महत्व देती हैं। इस संसार में हर एक का महत्व है। अभी अंदर से आई हैं, पोर्च में विराजमान हुई हैं और पोर्च में लगाया हमने गेरू कलर का एक बोर्ड, जिसमें कि हमारे कॉलोनी के कुछ लोग और परिवार के कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो चावल की मुट्ठी में बोल देते हैं, और वो चावल की मुट्ठी पॉलीथीन में रख के और माँ के मुकुट पे लटका दिया जाती है। वो स्वयं पढ़ती हैं उन चावलों में प्रश्न जो किया रहता है और उसका उत्तर लिखती हैं बोर्ड पे। तो सब लोग बहुत खुश थे कि उनकी समस्याओं का समाधान माँ ने लिख के दिया। और कुछ लोग कहते हैं खुद ही हिला हिला के लिखते होंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो सबके हाथ ना पीछे बंधे रहते हैं और माँ स्वयं लिखती हैं नोक से अपने मुकुट की। अब लोग कहते हैं कोई मूर्ति कैसे लिख सकती है, तो मैं सोचती हूँ जब हम भी पजेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से, तो मूर्तियाँ स्वयं को भी पजेस कर सकती हैं पॉजिटिव एनर्जी से, और वो रिएक्ट भी करती हैं। अब माँ के विदा होने का वक्त आ गया, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। अब देखिए वापस पोर्च के नीचे आई हैं, तो वापस अपने आसन को प्रणाम किया, फिर विराजमान होंगी। उसके बाद पंडित जी बताएंगे कैसे होगी विदाई। ये जो पीले कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़े लंबे हेयर हैं जिनके, वो हैं भगत जी, जिन पे माँ ज्वाल्पा की विशेष कृपा, ये इन पे विशेष कृपाएं इन्हीं पे आती हैं। और अब मेरे हस्बैंड को गाइड कर रहे हैं कि कैसे विदाई करनी है। अभी माँ की विदाई होगी, फिर पंडित लोगों की, ढोल बजाते हैं उनकी, फिर अपनी कॉलोनी के सारे लोगों की विदाई होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेके आए थे, मैं भी अपने पोते को मैंने इसमें शामिल किया कि कल वो वीडियोस देखेंगे तो एटलीस्ट वो जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के पीछे क्या महत्व है, और खोज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे क्या कारण था। तो सनातन धर्म में अब हमको बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं कि देवी देवताओं का जीवन में क्या महत्व है। और हर चीज़ का महत्व है, कोई भी चीज़ निरुद्देश्य नहीं बनी है इस संसार में। माँ के मुकुट पे लगाया है श्रीफल और मुझे दिया गया है वो आशीर्वाद के रूप में, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। और देखिए ये लोग भी आज्ञा चक्र पे करती हैं टीका। आज्ञा चक्र हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म क्या, हमारे सभी स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी बताया कि वहाँ पे मन और आत्मा का स्थान होता है। तो मन और आत्मा की गांठ है वहाँ पर, तो उस गांठ को हम पेनिट्रेट करते हैं ध्यान के माध्यम से, ताकि मन आत्मा अलग हो सके, यानी कि आत्मा मन के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। तब हम स्वयं की प्राप्ति कर पाते हैं, स्वयं को जान पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप बारीकी से समझें तो उनमें बहुत गहराई है। मेरे हस्बैंड को देनी है आशीर्वाद, और बाकायदा गले लगती हैं, बहुत ज़्यादा गले लग के, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था जब ये गले लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था सब कुछ अंदर का बोझ, भारीपन सा जो था वो सारा लाइट हो गया। अभी गेट से बाहर निकलेंगे तो सब लोगों ने ये सोचा था, अब देखिए धरती को भी प्रणाम किया, जिस धरती पे आई हैं उसको भी प्रणाम किया। अब गेट के बाहर निकलेंगे तो सबने सोचा कि अब ये गाड़ी में ही विराजमान होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो माँ की तो कुछ और इच्छा थी। अभी आप देखिएगा बाहर निकलेंगी तो क्या करती हैं, बहुत प्रसन्न है, इसलिए बहुत उछल रही हैं इस समय। अब आप देखिए कोई इतना झटके से उछाल नहीं सकता, और वो हाथ से दबा के होल्ड करने की कोशिश करते हैं।
माँ की प्रतिमा को। अभी माँ सीधा जो है अपनी कॉलोनी के आखिर में जो थे एक फैमिली है उनके घर विराजमान हुई, गाड़ी में नहीं बैठी। ऐसा क्यों हुआ ये समझ में आया कि ये विदा करने नहीं आई थी और इनकी कुलदेवी हैं ज्वाल्पा। और इनके लिए भी मैसेज लिखा वॉल पे कि ये फ़लानी तारीख को तुम्हारे घर में विराजमान होंगी। और वो तारीख थी जिस तारीख में इनके बेटा बहू 2 दिन पहले घर आ रहे हैं। यानी कि माँ को पता था कि ये एज ओल्ड हैं तो सारे इंतज़ाम करने में दिक्कत होगी, तो जब बच्चे घर आ जाएंगे उसके बाद आऊँगी मैं। तो वो डेट लिखी थी। सोचिए आप, मतलब उनको सब पता है कि बच्चे कब आने वाले हैं और कब मुझे इनके घर जाना चाहिए ताकि इनको कोई कष्ट ना हो इंतज़ाम करने में। तो प्रभु जो हैं सब समझते हैं इंसान की हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी सोच को। हमें सिर्फ समर्पण की आवश्यकता है, बाकी परमात्मा स्वयं ही कर देता है। अब आखिर में किया कॉलोनी लेन की एंड में भी प्रणाम किया सब लोगों को जितने भी खड़े थे। अब देखिए कॉलोनी के एंड में आ गई हैं और प्रणाम कर रही हैं, उस गली को, हमारी कॉलोनी को भी प्रणाम कर रही हैं। इसके बाद गाड़ी के ऊपर भी प्रणाम करेंगी। तो ये मैसेज जाता है कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और आदर सबको देना बहुत ज़रूरी है। अब देखो गाड़ी को भी प्रणाम किया, अब विराजमान होंगी गाड़ी के ऊपर। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ ज्वाल्पा, सभी का कल्याण करें।